हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, यूनिक ब्लॉगर निधि के ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि हम लोग जा रहे हैं शादी में, क्योंकि ये सीज़न ही है वेडिंग सीजन। तो अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो हम लोग भी शादी में जा रहे हैं। और यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि आपको आगे पता चलेगा बहुत ही ज़्यादा, कि हम लोग ना गलती से दूसरी शादी में चले गए थे और वहाँ पर जाके भी बहुत कुछ हुआ। तो आप आगे ब्लॉग देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आए हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट शादी में। तो जहाँ पे हम लोग शादी में जा रहे थे, वहाँ पे ऑलरेडी एक शादी पहले ही पड़ी थी। मतलब वहाँ आस पास में बहुत शादियाँ, बहुत सारे गेस्ट हाउस थे पास पास में ही। तो वहाँ पे बहुत सारी शादियाँ थी। तो वहाँ पे देखिए, एक शादी हम लोग पीछे छोड़ के आ रहे हैं और ये दूसरी शादी है, ठीक है। तो ये जो ओला ड्राइवर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शैतानी इन्होंने की, कि इनको मैंने लोकेशन दी हुई थी, फिर भी इन्होंने हमें गलत लोकेशन में उतार दिया। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे हम लोगों को गलती से इन्होंने उतार दिया। उसके बाद हम लोग तो को लगा यही है वो शादी, तो चलो चलते हैं। अब हम सब लोग जा रहे थे। उसके बाद जब हम लोग अंदर पहुँचे, और एक्चुअली क्या था, कॉलोनी की शादी थी। तो इतना ज़्यादा लड़के और लड़की का नाम हम लोगों को पता नहीं था। कार्ड हम दोनों में से कोई लाया नहीं था, हम लोगों में से। तो उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छी थी। ये देखिए, आप देख रहे हो कितने अच्छे से सजावट थी, और वेलकम के लिए भी लोग खड़े थे वहाँ पे। और जैसे ही हम लोग गए, तो वहाँ पे एक ग्रुप पिक्चर के लिए उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ एक फैमिली पिक करा दीजिए अपनी। तो हम लोग यहाँ फैमिली पिक कराने लगे। हम लोग बहुत खुश थे कि क्या कहते हैं, अरे वाह कितना अच्छा अरेंजमेंट है, मतलब चलो एक अच्छी सी फैमिली फ़ोटो हो जाएगी हम लोगों की। तो यहाँ पे ये लोग फ़ोटो हम लोगों की क्लिक कर रहे थे, और मैं बना रही थी इनकी वीडियो इन्हें जो कि पता ही नहीं था। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने एंटर किया अंदर। और क्या था, मतलब बहुत ही, मतलब वो होता है ना, आप जब कहीं गलत जगह जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ये वो जगह नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारे कॉलोनी का कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था, कोई भी बंदा नहीं था। वो देखिए कितना ही सन्नाटा था, लग ही नहीं रहा था कि ये शादी का प्लेस है। एकदम बर्थडे में भी इससे ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पे ये बैठे थे शहनाई वादक, जो बजा रहे थे बहुत ही अच्छी वाली शहनाई। और उसके बाद हम लोगों ने अंदर, अब हम लोग को लग रहा है यार कुछ ये अलग ट्रेडिशनल की शादी है ये, मतलब हम लोगों वाली शादी नहीं है कॉलोनी वाली। अब हम लोगों में डिस्कशन चालू, फिर ये वो नहीं नहीं चलो अंदर चलते हैं। मे बी शायद अंदर मिल जाए कॉलोनी के सभी लोग, या जो भी जिनकी शादी थी उनको हम लोग जानते थे। तो हम लोग गए अंदर। अब अंदर हम लोग गए, तो फिर अंदर भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, अंदर भी हम लोगों को कोई भी नहीं मिल रहा। फिर हम लोगों को समझ में आ गया कि मे भी हम लोग ना गलत शादी में आ गए हैं। क्योंकि फिर ये वो आए हैं तो खाना खा के जाए हम लोग, लेकिन हम लोग का नहीं नहीं ऐसा है, निकलो यहाँ से जल्दी से, नहीं तो किसी को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे मेहमान नहीं हैं यहाँ के, तो पता नहीं क्या ही होगा हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे हम लोग ना अपनी कॉलोनी वालों को ढूंढ रहे थे कि शायद कोई हमारा कॉलोनी का बंदा मिल जाए। और ये देखें, यहाँ पे ब्राइडल का एंट्री भी हो चुकी थी। यहाँ पे ब्राइडल आ चुकी थी अपने पार्लर से। तो ऐसा हुआ फिर। तो हम लोगों को पूरा फाइनली फुल्ली तरीके से समझ में आ गया कि ऐसा है, ये ना तो वो लड़की है, ना ये वो शादी है, और ना ही ये बाराती है। फिर हम सब जल्दी से निकले फटाफट, बिना देरी किए हम लोगों ने फटाक से बाहर का रास्ता देखा। और कब बाहर का रास्ता देखते हुए हम लोग जल्दी निकले, कि इससे पहले कोई सी और को पता चले कि हम लोग गलत शादी में आ गए, इससे पहले ही निकल लो यहाँ से। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी बाहर जाना ही उचित समझा यहाँ से। अब बाहर चले तो गए, लेकिन अब रास्ता नहीं पता, रास्ता कि जाना किधर है ये समझ ही नहीं आ रहा था अब हम लोगों को। फिर मैंने जो लोकेशन थी वो गूगल मैप पे डाली। अब गूगल मैप पे भी डाली, तो वो ये एक्चुअली जो प्लेस था ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम जंगल वाला प्लेस था। और यहाँ पे बहुत सारे मैरिज हॉल थे, मतलब पास पास में काफ़ी सारी शादियाँ हो रही थी। तो अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि जाना किधर है। अब लोगों से पूछ रहे हैं हम लोग कि भाई किधर जाएं, कहाँ जाएं, ना जाएं। और फिर अपना कोई कन्वेंस था नहीं, हम लोग आए थे पब्लिक कन्वेंस से। अब बहुत हो गई दिक्कत भाई, और साथ में थी एक बुढ़ी थी दादी हमारे साथ। अब बड़ी दिक्कत हम लोगों की हो गई, परेशानी कि हम लोग करें तो करें क्या। अब टेंशन भी बहुत थी और हंसी भी बहुत आ रही थी कि गलत जगह आ गए थे। तो यहाँ पे अब ये हुआ कि चलो आगे वाली जो शादी थी, जो कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखी होगी, जहाँ पे बारात थी, वो ही शायद हमारी वाली है मैरिज। तो हम लोग चलते हैं। अब हम लोग तो चलो जवान जवान तो चल ले रहे पैदल, और मज़ा कह ले, हंसी इतनी आ रही थी
कि क्या ही बताएं, हम लोग हंस रहे थे कि पहली बार ऐसा मतलब हो गया कि क्या बताऊं। अब हम लोग वहाँ से रात के अंधेरे में जंगल सुनसान रास्ते में हम तीनों लोग अकेले अकेले चल रहे, पैदल पैदल जाना पड़ रहा। अब मुझे उस ओला वाले पे इतनी गुस्सा आ रही थी, इतनी गुस्सा आ रही थी कि उसने अपने जल्दी के चक्कर में हम लोगों को गलत जगह उतार दिया, जो कि ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आप अपना मतलब तो सोचते हो, अपना फ़ायदा देखते हो, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते हो कि आपकी वजह से दूसरों को क्या परेशानी हो सकती है। अब आप सोचो, इतना घना जंगल, पूरा अंधेरा, और हम लोग अनजान जगह पे, कोई अपना कन्वेंस नहीं, और वहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं अकेले, वो भी तीनों लेडीज़। तो कितनी डर वाली बात होती है। आप देख रहे हो खुद ही कितना अंधेरा है चारों तरफ, सिर्फ बारात। अब ये जब हम लोग यहाँ पे फिर आए वापस, तो ये हुआ, ये बारात तो अपनी ही है, ये लड़का जो है ये तो हमारी कॉलोनी के ही हैं भैया, जिनकी शादी है आज। तो फाइनली ये हुआ, चलो बारात तो सही मिल गई, लेकिन अब ये था बारात के साथ पैदल चलना, मतलब बहुत थकान हो जाना। और ऑलरेडी हम लोग बहुत पैदल चल चुके थे, इधर उधर कर कर के हम लोग पागल हो गए थे। तो फाइनली ये हुआ कि चलो बारात सही मिल गई, और यही थी वो गलत बारात जहाँ हम लोग आ गए, और हम लोग को पता भी चल गया था हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर मैंने किया गूगल मैप ऑन, और उस पर लोकेशन ढूंढी, और लोकेशन ढूंढ के अब हम लोग यहाँ पे पैदल पैदल जा रहे थे। और देखिए, आप देख रहे हो कितना ही अंधेरा है, सिर्फ अगर वेडिंग्स ना हो तो ये घना जंगल है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब हम लोगों को डर भी लग रहा और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या है, कैसे क्या किया जाए। फिर फाइनली हम लोग पैदल चलते 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 आ गए अपने एग्जैक्टली डेस्टिनेशन पे। वो फाइनली हम लोग अपने उस डेस्टिनेशन वेडिंग पे आ गए जहाँ हमें आना चाहिए था। और बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी हम लोग को, कम से कम 1 घंटा हो गया था चलते चलते, ढूंढते ढूंढते सब जगह पे। और फाइनली ये हुआ कि हाँ, ये यही है हमारा सही रास्ता जहाँ पे हमें आना था। तो फाइनली हम लोग अब यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, जो कि हम लोगों ने जब लड़के का नाम देखा तो कुछ लगा कि शायद यही नाम था, ऐसे ही कुछ था। फिर फाइनली हम लोगों ने एंट्री की, और जैसे ही एंट्री की तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गए कॉलोनी के बच्चे, जो भी कॉलोनी के सब लोग थे वो लोग मिल गए, ये देखिए तुरंत ही। तो अब जाके हम लोगों की सांस में सांस आई कि शुक्र है हम लोग पहुँच गए, नहीं तो हम लोगों को यही हो रहा था कि अगर हम लोग नहीं पहुँचे सही जगह तो फिर क्या ही होगा, कैसे ही होगा। और फाइनली हम लोग पहुँच के, फिर हम लोग थक चुके थे इतना 1 घंटे से पैदल चलते चलते कि हम लोगों ने भी शुरू कर दिया, क्योंकि डिनर के टाइम पे ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचे थे, बहुत लेट हो गया था, 9:30-10 बज गया था पहुँचते पहुँचते हम लोगों को। तो ये यहाँ पे जो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया नाश्ता, क्योंकि बहुत भूख भी लगी थी, और 1 घंटा हो गया था चलते चलते। तो हम लोगों ने जल्दी से कुछ खाना पीना स्टार्ट किया। और यहाँ पे कुछ जो डेकोरेशन थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि यहाँ की कितनी प्यारी डेकोरेशन थी। स्टेज भी कितना ही सुंदर सजा था, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे तो, इतना प्यारा था सब डेकोरेशन थी, और इतना प्लेस था, इतना जगह थी कि आराम से कोई भी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे सब डेकोरेशंस का करते हुए उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता स्टार्ट किया। नाश्ते में हमने, अब क्या था, भूख लगी थी इतनी ज़ोर की कि हम लोगों ने नाश्ता ही इतना कुछ खा लिया कि नाश्ते के बाद हमारे पास खाना खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं बची। और फिर नाश्ता का वीडियो मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि जो हमारी थी आंटी जी, उनको पसंद नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या है यहाँ स्नैक्स में। जो था इवनिंग स्नैक्स में था यहाँ पे आपका, अगर मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाऊं तो यहाँ डोसा था, और पाव भाजी थी, और ये देखिए ये पाव भाजी है, डोसा था, और यहाँ पे आपकी चाउमीन थी, और उसके साथ ही यहाँ मंचूरियन था। मंचूरियन के साथ यहाँ बताशे और टिक्की थे, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको आइसक्रीम थी, कॉफ़ी थी, कोल्ड ड्रिंक थी, ये सब चीज़ें थी यहाँ पे स्नैक्स में। तो हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा स्नैक्स लिया, और उसके बाद हम लोग रेडी हो गए। फिर अब ये था कि टाइम भी हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10 बजे पहुँचे थे, और हम लोगों को वापसी भी ओला के साथ ही करनी थी। तो यहाँ पे बताशे खाने का मौका मिला, जो कि हम लोग कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाई, मैंने बताशे खाए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा पानी नहीं लगता है वेडिंग्स का, तो यहाँ पे हम लोगों ने बस एक एक दो दो बताशे ही खाए, ज़्यादा नहीं खाए। और उसके बाद बताशे खाने के बाद हम लोग निकले यहाँ पे फ़ोटो शूट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए गए थे, जो कि जहाँ पे फ़ोटो आप क्लिक करा सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत सारे सेल्फ़ी पॉइंट बनाए गए थे, क्योंकि आजकल जानते हैं सभी को सेल्फ़ीज़ पसंद होती हैं, तो इसलिए सेल्फ़ी पॉइंट्स बहुत सारे बने थे यहाँ पे।
तो हम लोगों ने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई यहाँ पे अच्छे सी। ये हैं हमारी दादी जी जो हमारे साथ गई थी और बहुत परेशान हो गई थी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से ये परेशान हो गई थी। ऐसे ही अच्छा लगता है कि उम्र चाहे कोई भी हो, शौक़ ख़त्म नहीं होने चाहिए। यहाँ पे दादी जी की फ़ोटो क्लिक करने के बाद हमने भी कराया थोड़ा सा फ़ोटो शूट और उसके बाद अब हम चले यहाँ पे खाना खाने, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे और हमें खाना के जाना था। तो एक फॉर्मेलिटीज़ थी कि चलो खा लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब इंतज़ाम था हर चीज़ का, मुझे बहुत अच्छा लगा। सैलेड है, ये देखिए यहाँ पे, ये इतने तरीके का सैलेड था यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है ना, आप भी जानते हो कि अगर आप एक फेमस ब्लॉगर नहीं हो तो लोगों को बहुत लगता है। और यहाँ पे यशी को ने खाना कुछ भी नहीं खाया, इन्होंने सिर्फ आइसक्रीम खाई और जो कि इनको नहीं दिया जा रहा था, इनको मना किया जा रहा था, उसके बावजूद इन्होंने आइसक्रीम खाई। और उसके बाद हम लोग निकले घर के लिए और ऑलमोस्ट हमारा 11 से 12 बज चुका था हम लोगों का लौटते लौटते। तो देख रहे हैं आप रोडों पे कितना ही सन्नाटा हो गया था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए, और ऐसे ही हमारे ब्लॉग्स में बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।